हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब सिटी जानकार पर आपका स्वागत है। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2026 चैप्टर 11 हिंदी ऑब्जेक्टिव हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका लेखक मलियंज जी है। ये इस चैप्टर का इसमें वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलियंज मलियंज के द्वारा लिखी गई है। तो एक का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मलियंज की रचना नहीं है ना आने वाला कल, ये भी है। सर्दियों का संताप, ये भी है। बकलमम खुद, ये भी है। तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर। दो का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलियंज। 3 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, मलियंज की कौन सी रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन? 4 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, मलियंज का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में, आजमगढ़। 5 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, मलियन ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय। 6 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर, मलियन के पिता का क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। 7 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, मलियन के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? रचनात्मक कर्म। तो 8 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन, मलियन छात्र जीव में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग से, क्षय रोग। 9 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7-8 साल। 10 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अंधेर व्यक्ति कौन थे? बलभद्र मिश्रा, बलभद्र मिश्रा। 11 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मलियंस की आलोचना है? कविता से साक्षरता। 12 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ईंधन के लिए, ईंधन के लिए। 13 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर, कौन सी रचना मलियन की है? रसाताल यात्रा नहीं है, हुकार ये भी नहीं है, जख्म पर फूल, ये जख्म में फूल मलियन जी की रचना है। तो 14 का सी। सर्दियों का सत्ताप, ये भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर, मलियन ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? 1971 ईस्वी, 1971 ईस्वी में। 15 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर, मलियन की माँ का नाम क्या था? प्रभावी प्रभावती, प्रभावती मलियन की माँ का नाम था। तो 16 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर, मलियन ने एम ए 17 नंबर क्वेश्चन, मलियन ने MA किस विश्वविद्यालय से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 17 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती को झेलने में, चुनौतियों को झेलने में। 18 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? दुर्दात्मा। 19 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर को, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है? मलियन। 20 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर, मलियन का जन्म हुआ था 1935 में, 1935 ईस्वी में हुआ था मलियन जी का जन्म। तो 21 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन, मलियन का मूल नाम था, मलियन 22 नंबर का क्वेश्चन, मलियन का मूल्य नाम था भारत 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 जी श्रीवास्तव मूल्य नाम था मलियन जी का। तो 22 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? मलियन जी की। 23 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ? किससे प्राप्त हुआ? तो बालकृष्ण भट्ट को, बालकृष्ण भट्ट को। 24 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ छीनकर दूर फेंक दी? लेखक के पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने। 25 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? डायरी विधा में, डायरी विधा में। 26 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर का, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीतता है और भोगता है, यह कथन किसका है? मलियन का। तो 27 का सी। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।